Hello everyone, this is Venu and welcome back to my YouTube channel which is all about Canada. So this vlog is going to be about my honest opinion on are there no jobs in Canada right now or is it a bad time to come to Canada? So मेरा ये ओपिनियन है कि जॉब्स इस वक्त शॉर्टेज पर नहीं है बट जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ हो गया है और इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि जो भी लोग आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे या पीआर पर वो लोग प्रेफर कर रहे हैं बहुत बड़े मेजर सिटीज़ जो कि है टोरंटो, वैंकूवर या ऑटवा ऐसे सिटीज़ में। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो स्पेसिफिकली कुछ जॉब्स पर फोकस करते हैं तब डेफिनेटली ड्यू टू कंपटीशन या तो आपको कंसिडर नहीं किया जाता या तो वो जॉब्स ही मार्केट से निकल जाती हैं बिफोर यू अप्लाई। सो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप थोड़े छोटे सिटीज़ को प्रेफरेंस दें। ये इससे ये एडवांटेज भी होता है कि पीआर में भी काफ़ी हेल्प मिलती है और जल्दी आप पीआर हो सकते हो एज़ कम्पेयर टू मेजर सिटीज़। तो सेकेंड रीज़न जो लोग देते हैं बड़े सिटीज़ में आने के लिए वो ये है कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस वहीं पर है बट आई डोंट थिंक दैट्स द ट्रूथ। नो डाउट यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स वाइज काफ़ी बड़े और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ मेजर सिटीज़ में है बट जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स जो है जो कि अप्रूव्ड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा वो ऑल ओवर कनाडा कई बड़े छोटे सिटीज़ में है और सारे ही प्रोविंसेस में है। और अगर आपका एम कनाडा में आकर अच्छी इनकम जनरेट करना हो, अपनी फैमिली सेटल करना हो, अच्छा घर लेना हो, तो वेदर इट बी अ स्मॉलर सिटी और टाउन और अ मेट्रो सिटी, हाउ डज़ दैट मैटर। और ये भी तो हो सकता है कि आप इनिशियली छोटे सिटीज़ में आकर पैसे बनाओ और उसके बाद जब आप पीआर हो जाए आप बड़े सिटीज़ में जा सकते हो और आपकी सेविंग्स के बदौलत आप वहाँ पर घर भी खरीद सकते हो। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस है अगर आप छोटे सिटीज़ को प्रेफर करें। जॉब्स काफ़ी है और कनाडा वाइड जॉब्स है बट काफ़ी लोगों के डिफरेंट रीजंस होते हैं कि उन्हें जॉब्स नहीं मिल पाती। कई बार मैंने देखा है कि रेज्यूमे गलत बनाते हैं लोग और ये अभी रिसेंटली हुआ था जब हमने स्किप से फूड ऑर्डर किया था और जो बंदा फूड लेकर आया था ही वॉज आस्किंग माई हस्बैंड कि अगर कहीं से कोई जॉब मिल पाए। काफ़ी हम जॉब्स हमने उन्हें सजेस्ट की और उन्होंने बताया कि उन्होंने सारे जॉब्स पर अप्लाई किया था। जब हमने उनका रेज्यूमे देखा तो देखकर ही पता लगा कि रेज्यूमे वॉज नॉट अप टू द मार्क। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपना रेज्यूमे अपडेटेड रखें, अपना रेज्यूमे रखें जो कनाडा के जॉब के वाइज अप्रोप्रिएट हो। चैट जीपीटी या एआई के थ्रू आप रेज्यूमेज एडिट ना करें या वहाँ से कंटेंट ना ले। यूज़ योर ओन ब्रेन, पुट इन योर ओन स्किल्स। ऐसी चीज़ें भी ना डालें जो मे बी आप जानते ही ना हो बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब आप डाल दें। सो रेज्यूमे बिल्डिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाथवे टू सिक्योरिंग अ गुड जॉब। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कोर्स सिलेक्शन। जब आप कनाडा में आ रहे हो काफ़ी लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि हमें बस कनाडा में घुसना है और वी वांट आर पीआर, जो भी कोर्स मिल रहा है विल टेक दैट। इसका ये इवेंचुअली आउटकम होता है कि आप कोर्स तो ले लेते हो, आप पढ़ाई कर लेते हो बट उससे रिलेटेड फिर आपको जॉब्स ही नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है तो काफ़ी अंडर पेइंग जॉब्स मिलती है जिसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप सेविंग्स नहीं कर पाते, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एंड देन यू गो बैक टू योर ओन कंट्री और फिर आप क्रिटिसाइज़ करते हो कि कनाडा में जॉब्स ही नहीं है। थर्ड पॉइंट जो काफ़ी मैंने देखा है वो है कि काफ़ी लोग अच्छी डिग्रीज लेकर आते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लाइक हाउ आई एम अ डेंटिस्ट फ्रॉम इंडिया। सो ऐसी एक स्टैंडर्ड होता है और उसके अकॉर्डिंग काफ़ी लोगों को थोड़ा डीमीनिंग फील होता है अगर वो ऑर्डिनरी स्टोर में कैशियर की या
सेल्स पर्सन की जॉब कर रहे हो या बेसिक सैलरी अर्न कर रहे हो, बिकॉज इंडिया से बार बार रिलेटिव्स और फैमिली पूछती है कि हाउ मच डू यू अर्न, क्या जॉब करते हो। तब लोगों को काफ़ी शेमफुल फील होता है बताने के लिए कि हम तो कनाडा में आकर ऐसी जॉब्स कर रहे हैं। और यहाँ पर जब आप किसी भी स्टोर में या मॉल में काम करते हो तो आपको क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, आपको कस्टमर्स को अकाउंटेबल भी होना पड़ता है, आपको कैश भी मैनेज करनी पड़ती है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं अच्छा लगता कि हम ऐसी छोटी जॉब्स करें, टू बी प्रिसाइज। सो काफ़ी लोग जो ऐसी जॉब्स अप्लाई ही नहीं करते बिकॉज वो उनके स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती, और फिर रोते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग जॉब्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप वही जॉब करते रहे, जिससे रिलेटेड ही है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार उन्होंने जॉब सिक्योर कर ली जो कि मे बी उनके एम से रिलेटेड नहीं है, कोई बेसिक जनरल जॉब जो कि आपको एवरेज इनकम दे रही है, एंड देन वो सोचते हैं कि अब क्यों स्ट्रगल करे, दूसरी जॉब्स ढूंढे, उसमें सेटल हो जाए। सो वो काफ़ी लंबे अरसे तक या सेविंग्स के चक्कर में या पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, उस चक्कर में वही जॉब कंटिन्यू करते रहते हैं और कोई और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं करते, अपने आप की सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करते, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में बहुत कुछ पढ़ के बहुत स्किल्स लेकर यहाँ आ जाए और आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाए। आपको अपने आप को अवेयर, अपडेटेड और डेवलप करना पड़ेगा, नई स्किल्स सीखिए। अगर आप घर पर बैठ रहे हो, एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, पार्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी दिन आपका ऑफ है, ट्राई लर्निंग समथिंग्स, शॉर्ट कोर्सेज ले लीजिए काफ़ी नॉमिनल अमाउंट में। कोई कोर्सेज तो गूगल सर्टिफिकेट्स काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। आप कनाडा के बारे में जानिए, कल्चर के बारे में जानिए और अपने आप काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाइए कि आप एक फॉरेन लैंड में है, फॉरेन लोगों के बीच आपको काम करना है। तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एट्सेट्रा ट्राई करते रहिए, सो दैट आप ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, एक अलग देश में आप अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट कर पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी के ओपिनियंस से ना डरे, ना इन्फ्लुएंस। डू वॉट यू थिंक यू कैन एंड एम फॉर वॉट यू थिंक यू कैन अचीव। सो अगर कोई आपको बोल रहा है कि अरे यू आर नॉट केपेबल, आप इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आई डोंट थिंक यू शुड गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई दोज पीपल। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखे और हर दिन होप के साथ उठे। ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड वैल्यू वट एवर जॉब यू आर डूइंग। अगर आपको बेटर जॉब मिलती है, आपके हाथ में इंटरव्यू का कॉल है, तभी जाकर आप आपकी पास्ट जॉब को सैक्रिफाइस करें, ना कि किसी के बोलने पर और ना कि किसी के मौकरी करने पर। जब मैं स्टेपल्स में काम करती थी, इंडिया में लोगों को स्टेपल्स की अगर आप ईजीएस्ट वे में इंफॉर्मेशन देना चाहे तो यू कुड से दैट्स अ बिग स्टेशनरी, जहाँ पर ऑफिस सप्लाई, स्कूल सप्लाईज, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ मिलता है। उस वक्त काफ़ी लोग हंसते थे ये कहकर कि ओ तू डेंटिस्ट होकर वहाँ स्टेशनरी में काम कर रही है। और वो फेज़ काफ़ी स्ट्रांगली मैंने पास किया, अपना हेड ऊपर रखकर कि एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, एटलीस्ट आई एम अर्निंग समथिंग, हाउएवर स्मॉल इट इज़। और मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया था, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया था। और आज मैं, जो भी लोग ये देख रहे हैं या अगर उनके पास जॉब्स नहीं है, आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यू गाइज दैट इफ़ आई कैन डू इट, ईच वन ऑफ यू कैन डू इट। और आपके पास कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप किसी स्ट्रगल में है, सो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई वुड डेफिनेटली रीच आउट एंड हेल्प एज मच एज आई कैन। बट मैं इस बात पे अग्री नहीं करती कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है और अगर आप आते हो तो सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि इवन इंडिया में जॉब्स के लिए बहुत कंपटीशन हो गए हैं। वहाँ पर भी लोग यही बोलते हैं कि जॉब्स नहीं है, अच्छी सैलरीज नहीं है। सो जहाँ पर भी आप जाए, काफ़ी मेहनत लगती है अपने आप को सेटल करने में, और ये तो एंटायरली एक नई कंट्री है जिसमें आपको रूट से सेटल होना है। सो टाइम लगेगा।
be patient and be positive, and rest will fall into place. So that's everything for this video. I'll see you very soon in my next video. Till then, abhiyantat.